Hello friends, welcome to you all in Vidyarjan classes. Friends, today we are going to learn the poem that is The Rebel. The poem is by DJ Enright. Friends, do you know the meaning of word rebel? Rebel means a person who always contradict or contrast to the other people in the society or in our locality. So, the summary of this poem I will tell you first of all, and then we should see the poem line by line. The poem The Rebel describes the character of a rebel. Okay, a person who is rebel, a person who does not conform to the norms of the society. Means यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जिसे सोसाइटी से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. The rebel is described as a person who would contradict others in order to be a different. यहाँ पे एक आदमी ऐसा होता है जो हमेशा ही सोसाइटी से अलग रहने की कोशिश करता है. मतलब जो सोसाइटी करती है, बाकी के लोग जो करते हैं वो बातें ये रिबेल नहीं करता. The character of the rebel in the poem is not based on a political activist but seems to be a character sketch of a यंग अडल्सन ट्राइंग टू बी डिफरेंट. यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है जो हमेशा ये अपोज में काम करता है. मतलब हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, जो एक्टिव पार्टी होती है, मतलब जो सरकार में होती है वो पार्टी, और जो अपोजिट में होती है वो हमेशा अपोज करती है. मतलब जो भी सरकार कर रही होती है वो अपोजिट पार्टी वाले उसके अपोजिट बताते हैं. इस तरीके की कोई यहाँ पे अपोजिशन नहीं दिखाई है. तो यहाँ पे जो मतलब पोएट ने बताया है जिसके बारे में, वो एक एडोलसेंट है. मतलब आपकी ही तरह एक यंग यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. ऑल द इंस्टेंसेस इन द पोएम आर रिपीटेटिव अफर्मेशंस ऑफ दिस फैक्ट. और यही बातें प्रूव करती है जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स पोएम में बताए गए हैं, वो यही हर बार प्रूव करते रहते हैं. इफ़ अ रिबेल सीज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ शॉर्ट हेयर ही वुड लेट हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है जो पोएम में भी आया हुआ है, हम देखेंगे ही आगे. तो जो रिबेल होता है वो क्या करता है, अगर सोसाइटी में पूरी सोसाइटी अपने हेयर लॉन्ग रखती है तो ये जो रिबेल है वो अपने हेयर शॉर्ट रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है. और अगर पूरी सोसाइटी ने शॉर्ट हेयर रखे होंगे या फिर फैशन होगी शॉर्ट हेयर की, तो उसी समय ये जो रिबेल होता है वो अपने हेयर लॉन्ग रखने लगता है. इसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स पोएट ने यहाँ पे पोएम में दिए हुए हैं. ऑन सीइंग अदर्स विथ लॉन्ग हेयर द रिबेल वुड कट शॉर्ट हिज हेयर. ओके. And also there is another example in the poem. Seeing everybody talk during the lesson, the rebel would become silent. On realizing that everybody is silent, but the rebel would create disturbance or the noise. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब अगर क्लास में हम लेसन लेते हैं, मतलब टीचर्स जब आपको पढ़ाते हैं, तब जब सभी बच्चे शांति से अपना लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, ओके, तो उसी वक्त जो रिबेल होता है वो क्या करता है, शोर मचाना शुरू कर देता है. और क्लास में मतलब सभी तरफ शोर मचा हुआ होता है, उसी वक्त यह अपने पर्सनालिटी को कुछ अलग तरीके से दिखाने के लिए, पेश करने के लिए स्वयं शांत हो जाता है. ओके. इस तरीके से ये रिबेल जो होता है, और इसी किस्म के अलग अलग तरीके के मतलब रिबेल्स हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं. तो आइए देखते हैं यहाँ पे पोएम में क्या दिया हुआ है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विथ यू और योर फ्रेंड्स. आप लोगों ने ऐसे लोग देखे होंगे कि हमेशा उनको आदत होती है जो कुछ भी हम बताते हैं उसी के बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट वो बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, और लाइक्स टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड
डू, हमेशा वो कॉन्ट्रास्ट में बातें करते रहते हैं या फिर बोलते रहते हैं। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, ऐसे आदमी के बारे में आप यहाँ पे सोचिए। डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। नाउ रीड द पोएम। आपको इसी तरीके के आदमी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे पोएम में क्या दिया हुआ है। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. So, in the very first line, when a rebel encounters a group of people with short hair, he would allow his hair to grow long because he gets pleasure and satisfaction by going against the society. However, he is not constant, and therefore when he sees people growing their hair long, he would end up cutting his short. तो यहाँ पे होता क्या है, जो रिबेल है हमेशा अपोजिट लोगों के, मतलब सोसाइटी के अपोजिट अपना काम करता रहता है। तो यहाँ पे जब एवरीबडी, मतलब जो सोसाइटी होती है वो अपने हेयर जो है शॉर्ट रखते हैं, उसी टाइम पे जो रिबेल होता है वो अपने हेयर लॉन्ग रखता है। ओके, व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। और उसी टाइम पे जब ये कांस्टेंट भी नहीं रहता, सोसाइटी ने अगर शॉर्ट किए तो ये लॉन्ग रखता है, और जब सोसाइटी अपने हेयर लॉन्ग रखती है तो अब रिबेल अपने हेयर शॉर्ट कर लेता है। ओके, व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल डजंट से अ वर्ड। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, seeing everybody talk during the lesson, the rebel suddenly finds his silence most valuable. Okay, however, because he is a rebel, he cannot help but create disturbance and make a series of interruptions when he sees that everybody else has become quiet. The rebel constantly seeks attention by doing that what others don't do. यहाँ पे जब लेसन चल रहा होता है तब एवरीबडी, मतलब एवरीवन यहाँ पे साइलेंट होता है, और जिस टाइम पे सभी साइलेंट मोड में होते हैं उस टाइम पे ये रिबेल जो होता है वो अपनी अलग आदत दिखाने के लिए कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा होता है। ओके, व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म द रिबेल ड्रेसेस इन अ फैंटास्टिक क्लोथ्स। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि स्कूल का जो यूनिफॉर्म बच्चे पहनते हैं ज़्यादातर, तो वो यूनिफॉर्म यहाँ पे नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जो बाकी के सभी लोग करते हैं वो ये जो रिबेल है वो नहीं करता। ओके, वो अलग तरीके से अपना काम करने में इंटरेस्ट रखता है। फैंटास्टिक क्लोथ्स मतलब अलग तरीके के कपड़े वो ज़्यादातर पहनता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly। और जिस टाइम पे अदर लोग, मतलब बाकी के जो लोग होते हैं वो फैंटास्टिक क्लोथ्स अच्छे कपड़े पहनते हैं, उस टाइम पे द रेबल ड्रेसेस सोबरली, और उस टाइम पे ये सोबरली मतलब सिंपल तरीके के कपड़े ये वेयर करता है। ओके, इन द कंपनी ऑफ डॉग lovers the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers the rebel puts in a good word for the dogs। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अपोजिट ही बात ये रिबेल करता है। When the rebel finds himself in the company of dog lovers, जब ये डॉग लवर्स की कंपनी मतलब लोगों में रहता है तो वो क्या करता है, he begins to prefer the cats। ओके, तो वो कैट्स को प्रेफरेंस देता है, कैट्स को अच्छा बोलता है। ऑन दी अदर हैंड ऑन बीइंग सराउंडेड बाय द कैट्स लवर, और जब ये कैट्स, जो लोग कैट को पसंद करते हैं उन लोगों के बीच में जब ये रहता है तो वो क्या करता है, ही विल पुट इन अ फेवरेबल वर्ड्स फॉर द डॉग्स। और उस टाइम पे ये डॉग्स के लिए अच्छे वर्ड्स बोलता है, मतलब डॉग्स के बारे में अच्छी बातें करता है। हिज
preferences and choices ever seem to match with anyone else in the group. यहाँ पे उसकी जो चॉइसेस है अलग अलग होती है. जब लोग डॉग को पसंद करते हैं, सारी सोसाइटी डॉग्स को पसंद करती है, तो उस कंपनी में मतलब उस सोसाइटी में ये बोलता है कि नहीं, मैं कैट्स को प्रेफरेंस देता हूँ. और जब ऐसी सोसाइटी होती है जो डॉग्स को प्रेफरेंस देती है, तो उस सोसाइटी में कैट्स के बारे में. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब सभी लोग मतलब everybody praises the sun, okay? यहाँ पे everybody sun को प्रेस करते हैं. उसी टाइम पे रिबेल जो होता है, रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर द रेन. और उस टाइम पे जब लोगों को सनलाइट चाहिए होती है, मतलब धूप चाहिए होती है, उस टाइम पे ये बोलता है कि नहीं, हमें रेन चाहिए, बारिश चाहिए, बरसात यहाँ पे होने चाहिए. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of the sun. और जिस टाइम पे रेन होती है तब बाकी के लोग बहुत ही खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं रेन को. तो उस टाइम पे ये रिबेल जो होता है रिग्रेट करता है, मतलब मिस करता है किसे, द एब्सेंस ऑफ सन. उस टाइम पे उसे सनलाइट चाहिए होती है, मतलब बिल्कुल अपोजिट ये सोसाइटी के बोलता है. हमेशा अपनी बातें सोसाइटी के अपोज में करता रहता है. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. Okay, the rebels are people who are usually all alone, for they prefer to trend on a different path than others. मतलब जो बाकी के लोग करते हैं उसी के बिल्कुल अपोजिट में ये करना चाहते हैं. So when others go for the meeting, they stay at the home and read a book. When at the time other people goes to the meeting, at that time the rebel stays at the home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. Okay, बिल्कुल ऑपोजिट लाइन्स है. जब बाकी के लोग बुक्स रीड कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे ये बुक्स रीड करने की वजह मीटिंग के लिए चला जाता है. ओके, When everybody says yes please, the rebel says no thank you. ओके, जब हर कोई yes please मतलब कुछ ना कुछ बोलता है तो ये क्या बोलता है, no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल्स पोर्ट ने डीजे इनराइट ने बताए हैं. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. जब लोग बोलते हैं कि yes please, तब rebel बोलता है no thank you. और उसी टाइम पे at the same time when everybody says no thank you, at that time the rebel always says yes please. Okay, it is very good that we have the rebels. You may not find it very good to be one. यहाँ पे पोइट ने लास्ट लाइन में एग्जाम्पल न देते हुए बताया है कि रिबेल होना या ना होना अच्छी बात है कि नहीं. इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स. हमारी सोसाइटी में रिबेल्स है, इसी वजह से हमें डिफरेंस पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है. ओके, ये जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पूरी पोएम में अब तक देखे हैं, उन्हीं बातों से हमें ये पता चलता है कि रिबेल सोसाइटी में होने चाहिए. यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन हमें खुद को एक रिबेल बनाकर नहीं रखना है. हम रिबेल की तरह अपनी इमेज सोसाइटी में कभी क्रिएट नहीं करनी चाहिए हमें. यही बात पोइट ने इस पोएम में बताई है. इट सीम्स दैट हैविंग रिबेल्स अराउंड अस इज़ बेनिफिशियल, मतलब ये भी अच्छी बात है. ओके, एज दे ट्रेन अस टू एक्नॉलेज डिफरेंस. वो हमें ये बातें सिखाते हैं कि डिफरेंस क्या है, मतलब उसी के अपोजिट या डिफरेंट बात क्या है. ये बातें हम रिबेल की वजह से जान सकते हैं. हाउएवर इट इज़ नॉट गुड टू बी अ रिबेल बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी और द पीपल अराउंड अस. द डीजे इनराइट सेज दैट it is not good to be a rebel in your life. Okay, because the society doesn't accept you.